हेलो डियर, आपका चैनल पर स्वागत है। आज हम 21 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर हुआ था चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती का, उसके अंग्रेजी पोर्शन की आंसर की देखेंगे कि जो 15 प्रश्न आए थे उन्हें किस प्रकार हल करना था। देखिए भी 86 नंबर प्रश्न देखो भी, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट इंग्लिश वर्ड फॉर द हिंदी वर्ड गिवन बिलो। यहाँ पर एक हिंदी वर्ड दिया गया है, इसका आपको इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना है। प्रतिलिपि, ओरिजिनल, डुप्लीकेट, इसमें बी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। डुप्लीकेट का मतलब होता है प्रतिलिपि। नेक्स्ट देखो भी 87 नंबर क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक इन द फ्लोइंग सेंटेंस। आई स्पेंट मनी आई हैड। अब देखो भी मनी अनकाउंटेबल नाउन है, रुपये होते हैं उनको हम गिन सकते हैं, मनी को हम गिन नहीं सकते, इसलिए यहाँ पर फ्यू का प्रयोग नहीं हो सकता। अब देखो भी आगे क्या भी एक सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, याद रखना यहाँ पर कोई वर्ड हो, नाउन हो, उसके बाद में सब्जेक्ट आ जाए और उसके बाद में क्रिया आ जाए, तो यहाँ पर क्या भी ये स्पेशलाइजेशन हो जाता है। तो यहाँ पर क्या भी द लिटिल का प्रयोग होगा। आई स्पेंट द लिटिल मनी आई हैड, मतलब द का प्रयोग जरूर, आर्टिकल का प्रयोग यहाँ पर जरूर होगा, तो यहाँ पर द लिटिल आएगा। 88 नंबर प्रश्न देखो भी, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू कन्वर्ट द फ्लोइंग सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच। आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना है। विनीत कहता है सेड लेट्स वॉच ए मूवी टुडे। आओ हम आज एक मूवी देखते हैं। अब यहाँ पर लेट्स से स्टार्ट हो रहा है, तो सेड टू को हम सजेस्टेड में चेंज करेंगे। विनीत का विनीत आएगा, सजेस्टेड आएगा। अब दोनों वाक्यों को कनेक्ट करने के लिए दैट का प्रयोग होगा, तो यहाँ पर नहीं हुआ है तो ये सेंटेंस नहीं होगा। दूसरी बात, अब यहाँ पर अस है वो चेंज होगा दे में, यहाँ पर दे में चेंज हो गया। और लेट्स वाले वाक्यों में यहाँ पर शुड आता है, तो यहाँ पर में आया हुआ है, तो यह 3 नंबर ऑप्शन देखो भी, विनीत सजेस्टेड दैट दे शुड वॉच ए मूवी दैट डे। टुडे चेंज हो जाएगा दैट डे में, यहाँ पर सी ऑप्शन आपका क्या होगा भी करेक्ट होगा 88 में। ठीक है, 89 नंबर क्वेश्चन देखिए भी, कन्वर्ट द फ्लोइंग सेंटेंस गिवन इन एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस में चेंज करना है आपको। वेयर डिड शी फाइंड दिस की। अब यहाँ पर वेयर से स्टार्ट हो रहा है, तो WH वर्ड का WH वर्ड ही आएगा स्टार्ट में, ये आया हुआ है इसमें नहीं, इसी में नहीं आया हुआ, एक में ही आया हुआ है। और डिड के कारण वो हो जाता है। ऑब्जेक्ट है दिस की, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट बना दिया, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई फाउंड, बाई प्लस में हरा गया। बी ऑप्शन आपका क्या होगा भी करेक्ट होगा। 90 नंबर क्वेश्चन देखो भी, चूज द ऑप्शन विद द रॉन्ग यूज ऑफ पंक्चुएशन, जिसमें पंक्चुएशन मार्क का गलत यूज हुआ है। आई मेट हिम इन ऑडिटोरियम, इसमें बिल्कुल सही है। शी सेड टू मी व्हेन आई मेट हिम ही वाज प्लेइंग, ये भी सही है। गो बैक फास्ट शाउटेड, यहाँ पर ये गलत है, यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी साइन आना चाहिए था। इफ यू स्टेप हिम ही विल डाई, ये सही है। सी ऑप्शन आपका सही है, इसमें आपको गलत का चूज करना है। 91 नंबर क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गिवन असर्टिव सेंटेंस को नेगेटिव में बदलना है। आई एम सेटिस्फाइड विद द वे थिंग्स आर प्रोग्रेसिंग, अब नेगेटिव चेंज करना है। आई इसमें थिंग्स पहले नहीं आ सकता। आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद द वे थिंग्स आर प्रोग्रेसिंग, ए नंबर ऑप्शन इसमें आपका क्या होगा अभी करेक्ट होगा। 92 नंबर देखो भी, चूज द ऑप्शन दैट करेक्टली आइडेंटिफाइज एन एरर इन द गिवन सेंटेंस, आपको इसमें गलती चूज करनी है। आई एम नॉट ऑन स्पीकिंग टर्म्स विद अनिशा शे सना, इसमें देखो भी यहाँ पर सना है वो एक वचन है, तो यहाँ पर से की जगह आना चाहिए भी से जाना चाहिए था, तो डी ऑप्शन में ये रॉन्ग है, तो डी ऑप्शन आपका क्या होगा भी करेक्ट होगा। और 93 नंबर क्वेश्चन देखिए भी, चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट टेंस ऑफ द गिवन वर्ब फ्रॉम द ऑप्शन प्रोवाइडेड इन ऑर्डर टू कंप्लीट द सेंटेंस, आपको टेंस अप्लाई करना है। सी दिस जिम्नासियम फॉर द लास्ट 2 years एंड हैज नो प्लान्स टू पार्टनरशिप। अब देखो भी यहाँ पर हैज आया हुआ है, तो ये प्रेजेंट टेंस में चल रहा है, याद रखना। यहाँ पर देखो 4 सीन्स प्लस में टाइम आया हुआ है, तो यहाँ पर क्या है अभी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस आएगा, तो यहाँ पर
हैज बीन रनिंग आएगा। 4 प्लस में टाइम आ जाता है और आगे भी प्रेजेंट टेंस होता है, तो आप वहां पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस भरेंगे। हैज बीन या हैव बीन प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ing लगाएंगे। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका क्या होगा, भी करेक्ट होगा। हमारे इसी चैनल पर हमने पैसिव वॉइस के ये वीडियो डाला हुआ है, वो आप जरूर देखना, उसमें सभी नियम आपको पुटअप किए हुए हैं। 94 नंबर प्रश्न देखो भी, फॉर द असर्टिव सेंटेंस गिवन बिलो चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट एक्सक्लेमेटरी। आपको असर्टिव साधारण वाक्य दिया गया है, इसको आपको विस्मयादिबोधक वाक्य में चेंज करना है। इट इज वेरी सैड दैट हर मदर इज नो मोर। यह बहुत ही दुख की बात है कि उसकी माँ नहीं रही। इसमें दुख वाली बात में अल्लाह शब्द का प्रयोग होता है। अल्लाह हर मदर इज नो मोर, ये नंबर ऑप्शन आपका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। यहाँ पर इसमें बौद्धिक साइन भी आ गया है। 95 नंबर क्वेश्चन देखिए भी, चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ द गिवन सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन प्रोवाइड। यहाँ पर एक सेंटेंस है, उसका आपको हिंदी में अनुवाद करना है। विल यू डू मी ए फेवर, विल यू डू मी ए फेवर। अब यहाँ पर विल का प्रयोग हुआ है, तो अर्थात फ्यूचर टेंस है। क्या मुझ पर एहसान करोगे, क्या मुझ पर एहसान जताओगे, जताओगे ये तो सही नहीं होगा। क्या मेरी मदद करोगे, क्या तुम्हारी कृपा मुझ पर होगी, कृपा वाला कोई शब्द नहीं है यहाँ पर। अब दो इसमें रह गया। अब यहाँ पर यू है, यू के लिए आप आता है, यहाँ पर आप शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, तो सी ऑप्शन ही राइट होगा। क्या आप मेरी मदद करेंगे, विल यू डू मी ए फेवर। 96 नंबर क्वेश्चन देखिए भी, चूज द मोस्ट सुटेबल आर्टिकल का प्रयोग करना है आपको। जैसे देखो भी, ही हैज इक्विप्ड हिमसेल्फ विद MBA डिग्री। अब MBA इस वर्ड को देखो भी, नाउन देखो MB। अब यहाँ पर M में जो पहला लेटर हो गया, अभी A साउंड दे रहा है, वोवल साउंड है, तो यहाँ पर N आएगा। क्या आएगा अभी, N का प्रयोग होगा। MBA MA इनसे पहले N आर्टिकल आता है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 97 देखिए भी, चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू ट्रांसलेट द गिवन सेंटेंस फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। आपको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना है। बारिश ने सभी फूलों को बुरी तरह से नष्ट कर दिया। ओ नो, यहाँ पर देखो साधारण चिन्ह साइन है, सिंपल वाक्य है, तो यहाँ पर ये विस्मयादिबोधक चिन्ह नहीं आएगा। द रेन कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड ऑल द फ्लावर्स। द रेन हैज डिस्ट्रॉयड सम, कुछ फूलों को नहीं, सभी फूलों को, ऑल द फ्लावर्स। बी ऑप्शन इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट होगा कि वर्षा ने सभी फूलों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 98 देखो, फिल इन द ब्लैंक्स इन द गिवन सेंटेंस बाय चूजिंग करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन। इट इज वेरी ब्लैंक दैट यू आर बाय द एडवांसमेंट इंडिया हैज मेड इन द लास्ट 5 years इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी व्हाइल यू आर अवे फ्रॉम द कंट्री। अब इट इज वेरी ऑड, ये बड़ा विचित्र था। अब यहाँ पर एव्ड और ओड दो शब्दों में आपको अप्लाई करना है। पहले तो यहाँ पर क्या है, इट इज वेरी ऑड, यहाँ पर क्या है, ओड आएगा। और यहाँ पर देखो भी, इज एम आर प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, क्योंकि ये पेशिव में सेंटेंस है, यहाँ बाई लगा हुआ है, तो यहाँ पर देखो भी ऑड एव्ड। सी ऑप्शन आपका क्या वो बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर इज एम आर प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग होता है, पेशिव वाला सेंटेंस है। ऑड एव्ड, सी ऑप्शन आपका इसमें क्या होगा भी करेक्ट होगा। 99 देखिए भी, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द गिवन इंटरोगेटिव सेंटेंस इनटू असर्टिव। इंटरोगेटिव सेंटेंस दिया गया क्वेश्चन मार्क वाला, आपको असर्टिव सेंटेंस में चेंज करना है। वाज ही नॉट ए विलेन टू डू सच ए डीड। अब यहाँ पर देखो, ही वाज नॉट ए विलेन टू डू सच ए डीड। अब नेगेटिव में चेंज नहीं करना है आपको, पॉजिटिव अफर्मेटिव में असर्टिव चेंज करना है। ही वाज ए विलेन टू डू सच ए डीड, या बी ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हुआ भी करेक्ट होगा। 100 नंबर क्वेश्चन देखो भी, इसमें आपको प्रीपोजिशन भरना है। देखो भी, इट नेवर अकर्ड द ट्रैफिक पुलिस टू अस द अरिंग ड्राइवर। अरिंग होता है गलत चलाना,
और ड्राइविंग करना। ए प्रूफ हिज डिग्निटी, यहाँ पर ए प्रूफ ऑफ आता है, हमेशा याद रखना, ये फिक्स प्रीपोजिशन में आता है, ए प्रूफ ऑफ। ए ड्राइवर फॉर, यहाँ पर फॉर आएगा और यहाँ पर क्या आएगा भी टू आएगा। अकर्ड टू, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या इसमें करेक्ट बैठेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।